Hello student, this is Sultan from NBGI and this is your biology class for class 11 and chapter number 5 beta. This chapter is include is botany. ठीक है. So बेटा यहाँ पर प्लांट की बात चल रही थी है ना, और हम लोगों ने बेटा कुछ टाइप्स रूट्स के बारे में बात की थी, लेटरल रूट वगैरह पढ़ ली थी ना, और स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ लिया था. इसके 3 रीजन पढ़े थे, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी है ना, रीजन ऑफ मैचुरेशन. सो बेटा टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रूट. देखिए बेटा रूट के जो टाइप्स होते हैं एक्चुअल में वो बुक में दिए हैं 2, बट कुछ स्पेशलिस्ट जो हैं वो उसको 3 भी कहते हैं. तो आप अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर 3 दिखाई देंगे. फर्स्ट है बेटा, फर्स्ट इज टैप रूट, सेकेंड फाइब्रस रूट एंड थर्ड इज एडवेंटिशियस रूट. तो फर्स्ट बेटा डिस्कस करते हैं टैप रूट. टैप रूट क्या होती है, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है टैप लाइक स्ट्रक्चर होता है ना. टैप रूट क्या होती है बेटा, सबसे पहले देखिएगा कि ये अगर इसका एबव पोर्शन देखेंगे तो काफी थिक होता है एंड बिलो पोर्शन बेटा कैसा होता है, काफी थिन होता है. ठीक है, और इस पे कुछ ब्रांचिंग होती है. ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो डाइकॉट में अगर हम बात करें तो डाइकॉट में ये प्रोमिनेंट होती है, और प्राइमरी रूट जो होती है हमेशा ग्रो करती है स्टाउट से, है ना. सेकेंडरी और टर्सरी ग्रो करेगी. सेकेंडरी टर्सरी बेटा प्राइमरी रूट से ग्रो करती है. याद रखिए पहले प्राइमरी रूट आएगी, उसी से ग्रो करके सेकेंडरी आएगी एंड देन फिर बेटा ब्रांचिंग में जाएगी एंड देन तब टर्सरी बनती है. ठीक है, सेंट्रल और डोमिनेंट रूट जो होती है टैप रूट कहलाती है. ठीक, एंड प्राइमरी रूट की अगर बात करें रूट सिस्टम की तो टैपरिंग शेप होता है इसका और ग्रो करती है डायरेक्टली. ठीक है, इसका बेटा डायग्राम आप देखिए स्टूडेंट, ये टैप रूट का डायग्राम आपके सामने बना हुआ है ना. उसके बाद फाइब्रस रूट का भी डायग्राम आप देख लीजिए, ये इसके साइड वाला बना है फाइब्रस रूट है ना, जो कि परिणाम को तीनों है, टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट. ये नीचे आपका एडवेंटिशियस रूट बना हुआ है. ठीक है, तो तीनों ही देख लीजिए आप. एडवेंटिशियस यहाँ पर भी है, एक अलग से भी स्ट्रक्चर होता है. थोड़ा सा एडवेंटिशियस रूट जो होती है काफी थिक होती है और ब्रांचिंग थोड़ी कम होती है ना, तो ये हो जाती है. अब बात करेंगे बेटा फाइब्रस रूट की हमारी. तो फाइब्रस रूट सबसे पहले देखिए होता है क्या है, ये बहुत ही पतली और ब्रांचिंग रूट होती है जो ग्रो करती कहाँ से बेटा, बेस सिस्टम से ग्रो करेगी प्राइमरी रूट के, है ना. और ये प्राइमरी रूट का प्रोमिनेंट नहीं होता है. जैसे अभी आपने पढ़ा था टैप रूट इज अ प्रोमिनेंट बट फाइब्रस रूट इज नॉट अ प्रोमिनेंट ऑफ द प्राइमरी रूट एंड इट्स रिप्लेस्ड बाय अ लार्ज मेंबर. यानी बेटा क्या होती है, लार्ज मेंबर में रिप्लेस्ड हो जाती है रूट के, है ना. फाइब्रस रूट सिस्टम जो होता है बेटा ये हमको दिखाई देता है बहुत ही थिक और टफ्ट होती है. ये बनती कहाँ से, ये स्ट्रक्चरल इसका जो होता है मैच्योरिटी में आएगा और यूनिवर्सल इन मोनोडाइकोट, यानी मोनोकॉट की अगर बात करें बेटा तो यूनिवर्सल होता है ये. ठीक है, एंड अगर देखें तो इसकी लेंथ और डायमीटर सेम होती है. ठीक बेटा, अभी आपने पढ़ा था टैप रूट, उधर आपने डाइकॉट की बात की थी, और ये आप फाइब्रस पढ़ रहे हो तो मोनोकॉट की आप बात कर रहे हो. ठीक है, अब डिस्कस करते हैं एडवेंटिशियस रूट. एडवेंटिशियस रूट डेवलप कहाँ से होती है बेटा, फ्रॉम ऑर्गन ऑफ द शूट सिस्टम. यानी कि जो ऑर्गन होता है शूट सिस्टम का ये वहां से डेवलप होती है. ठीक है, एंड देन बेटा ये अराइज कहाँ से होती है, किसी भी पॉइंट के, मान लो प्लांट है, प्लांट के किसी भी पॉइंट से अराइज हो जाती है ना. उसके बाद कह रहे हैं मतलब रेडिकल को छोड़कर, बात समझ रहे हो. आपने पढ़ा है बेटा कि रूट आपकी अराइज कहाँ से हो रही है, रेडिकल से हो रही है. बट आप जो थर्ड वाली पढ़ रहे हो ना, इसको कह रहे हैं रेडिकल को लेफ्ट का अगर कर दें, मतलब रेडिकल के अलावा भी कहीं से ये बन सकती है ना, रूट एक्सिस से बन सकती है. मान लीजिए एग्जाम्पल अगर है बेटा तो प्रॉप ऑफ द रूट्स, बनियन ट्री है, देखा होगा बनियन ट्री बहुत पुराना हो जाता है ना, उसमें कुछ ब्रांचिंग ऐसी निकल आती है, नीचे लटकती रहती है. गाँव वगैरह में बच्चे झूले झूलते हैं उसमें ना, तो स्विम वगैरह करते हैं, तो ये क्या, दैट इज प्रॉप रूट ऑफ द बनियन ट्री, है ना. और कॉर्न हो जाता है तुम्हारा, भुट्टे नहीं होते उसमें रूट निकलती है बाहर से दिखती है. ठीक है, एरियल रूट हो गई तुम्हारी. ठीक, एंड दीज रूट्स आर द मेनली इन्वॉल्व इन द एब्सॉर्प्शन. बेटा मेन फंक्शन क्या होगा इसका,
द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यानी कि वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रही है। कहाँ से बेटा? सॉइल से, ठीक है। एंड इट्स प्रोवाइडिंग एडिशनल एनकोरेज, यानी कि एनकोरेज मतलब होता है बेटा सहारा देना, फिक्सिंग, है ना। ये प्रोवाइड कर रही है, फिक्स कर रही प्लांट के पार्ट्स को, है ना। एंड स्टोरेज रिजर्व फूड ऑफ द मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ द प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ये कर लेती है। नाउ बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज रीजन ऑफ द रूट। देखिए रीजन रूट के मतलब होते हैं पार्ट्स, कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला तो आपने पढ़ा है रूट कैप। रूट कैप होता है क्या है? जैसे देखिए बेटा कैप क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है। मान लो अगर आपने अपने सर पे लगाई हुई तो आपकी सर से क्या कर रही है बेटा? सनलाइट से बचा रही है ना, बाकी डस्ट वगैरह बचा रही है। तो ठीक इसी तरह जो रूट होती है, रूट के ऊपर क्या होता है? थिकनिंग, एक कवरिंग चढ़ी होती है, स्किन कवर बोल सकते हो, है ना। दैट्स प्रोटेक्ट द रूट एपेक्स, है ना। एंड इट प्रोटेक्ट द टेंडर रूट टिप, यानी टेंडर रूट टिप को भी प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। और बेटा ये सॉइल्स में मतलब टच होती है, सॉइल्स के हार्म इफेक्ट से बचा रही है, ठीक है। उसके बाद है रीजन ऑफ द रूट। तो मेरिस्मेटिक एक्टिविटी में देखिए क्या होता है, ये प्रेजेंट होती है बेटा कुछ मिलीमीटर्स तक की होती है, यानी रूट कैप से कुछ मिलीमीटर ऊपर होती है ना। एंड ये कंसिस्ट किससे होती है बेटा? स्मॉल थिन वॉल सेल से बनती है, जो कि बेटा प्रोटोप्लाज्म लगा होता है इसमें। एंड देन दे डिवाइडेड रिपीटेडली, ठीक है। उसके बाद बेटा रीजन ऑफ इलोंगेशन देखिए, इसमें क्या होगा? इलोंगेशन मतलब होता है बेटा इलोंगेटेड पार्ट, है ना। तो प्रॉक्सिमल अगर हम देखें रीजन्स में जो मेरिस्मेटिक एक्टिविटी होती है, वहां पे सेल जो होती है रैपिडली इलोंगेट करेगी, है ना। और उसके बाद उसका साइज बेटा इनलार्ज हो जाता है, ठीक है। और ये हेल्प करेगी रूट को ग्रो करने में, लेंथ में, ठीक है। उसके बाद बेटा रीजन ऑफ मेचुरेशन। मेचुरेशन मतलब होता है एक ऐसी स्टेज जहाँ पे ये मेच्योर हो जाता है ना। तो उसके बाद देखेंगे ये ऐसा रीजन है इलोंगेशन का जहाँ पे सेल ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट कर रही है। डिफ्रेंशिएट मतलब होता है बेटा कि इसमें डिवीजन हो रहा है और ये मेच्योर हो रही है, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद रूट हेयर आ जाएगा। रूट हेयर जैसे कि आप जानते हो बहुत फाइन होती है और डेलिकेट करता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एपिडर्मल सेल से बनेगा। मेजुरेशन रीजन में वो बनता है ये। एंड ये बेटा जो होता है रूट हेयर्स एड, इसमें होता क्या है इसका फंक्शन? एब्जॉर्प्शन वाटर का, मिनरल्स का, ठीक है। कहाँ से करेगा? सॉइल से करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आई होप ये क्लास आपको बेटर समझ में आ गई होगी। एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक। सो थैंक यू स्टूडेंट।